जो भी राजनीति पार्टी बनी उसमें सबसे कम समय में सबसे अधिक मंत्री जेल में जाने वाला आम आदमी पार्टी है। मनीष सिसोदिया जी हैं जो शराब मंत्री, वही हैं शिक्षा मंत्री। बताइए, डबल इंजन लेके चल रहे हैं वो। शिक्षा के जगह पे तो उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन शराब में तो उन लोगों ने बड़ा धड़ल्ले से 1 by 1 फ्री, बहुत अच्छा। 1 by 1 फ्री तो दूध भी देना चाहिए था। भारत माता सिसक रही है, भारत माता सिसक रही है तुम सबकी नायदानी पर। तुमने जमीर को बेच दिया केवल बिजली और पानी पर। बच्चे को आपने दारू पिलाना सिखा दिया, आधा दिल्ली साफ, और थोड़े बचे थे। अगर बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया होता तो पूरी दिल्ली साफ हो जाती। संजय सिंह को रिहा नहीं मिली है, इस पे क्या कहेंगे आप? ये तो कोर्ट का मामला ना, कोर्ट ने नहीं दी ना, उन्हें देखा दोषी, उन पर सबूत देखे कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया संजय सिंह ने। कोर्ट के एविडेंस हैं तो अदालत के ऊपर है, अदालत नहीं देगी जो उसे जो है। हो सकता है कि अदालत ये देख रही हो कि कहीं ये गवाहों को प्रभावित ना कर ले संजय सिंह, तो ऐसा है कहीं खरीद ना ले, तो अदालत सब पहलुओं को देखती है। तो इसलिए इसमें मामला अदालत का है कि संजय आम आदमी पार्टी को दोषी मानते हैं कहीं? बिल्कुल दोषी है, बिना दोषी के आज अदालत उन्हें सजा नहीं दे रही, उन्हें जो है जमानत नहीं दे रही अदालत। तो इसका मतलब दोषी तो है ही है, एविडेंस तो है ही अदालत के पास में। भाई वो प्रूफ जमा वो करें, इसलिए अदालत उन्हें नहीं दे रही। जब उन सबूत ही नहीं होते इनके खिलाफ आम आदमी पार्टी के, तो आराम से जो है जमानत दे देती है अदालत। पर अदालत ने भी तो देखे ना वो डॉक्यूमेंट, सारे देखा सारा सिस्टम कि हाँ इन्होंने भ्रष्टाचार किया और ये इसमें संलिप्त हैं, इसलिए माननीय अदालत ने जो है कि इनको जमानत नहीं दी है। जी सर, आप क्या कह रहे थे? ये आम आदमी पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी है जो इसका रिकॉर्ड है, जो सबसे कम समय में कोई भी राजनीतिक पार्टी जो हिंदुस्तान में इतनी सारी बनी, जो भी राजनीतिक पार्टी बनी उसमें सबसे कम समय में सबसे अधिक मंत्री जेल में जाने वाला आम आदमी पार्टी है। दूसरी बात, जो ये दिल्ली के लोगों के साथ जो इतनी वादा खिलाफी किया, मैं केवल 2 वादा खिलाफी की इसका एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। ये जब दिल्ली में सरकार इनकी बनी तो इन्होंने क्या कहा था, जो 2019 दिल्ली वालों मैं आप लोगों के साथ यमुना में डुबकी लगाने जाऊंगा 2019 में, और 2024 आने वाला है, अभी तक ये वादा पूरा नहीं हुआ। दूसरा वादा इन्होंने क्या था, जो एमसीडी में हमारी सरकार बनेगी तो 1 साल के अंदर में दिल्ली में हम कचरा का ढेर खत्म कर देंगे, वो अभी तक नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा यू टर्न लेने वाले हिंदुस्तान की और सबसे ज्यादा नौटंकीबाज आदमी जो अगर कोई है तो ये है केजरीवाल। इसलिए इनके समर्थक से मैं कह देना चाहता हूं, भारत माता सिसक रही है, भारत माता सिसक रही है तुम सबकी नायदानी पर। तुमने जमीर को बेच दिया केवल बिजली और पानी पर, केवल बिजली और पानी। लेकिन अब नहीं जिताएगी, जितनी इन्होंने वादा खिलाफी किया। एक चीज बताइए, जो जब इनकी चुनाव में पहली बार चुनाव में आए थे तो इन्होंने यहाँ पे इनकी गर्दन पे किसी ने हाथ रखा था, केजरीवाल के गर्दन पे, जो तुम लिखो शपथ पत्र में जो मुझे सरकारी सुविधा नहीं लूंगा। किसी ने गर्दन पे तो नहीं रखा था, लेकिन खुद अपनी मर्जी से इन्होंने शपथ पत्र दिया था जो मैं सरकारी सुविधा नहीं लूंगा। उसके बाद क्या हुआ, तो सारी सरकारी सुविधा लिया और उसके बाद अपनी आलीशान बिल्डिंग बनाने में उन्होंने शीश महल बनाने में इतनी 45-47 करोड़ का खर्चा किया। दूसरी बात, जो इन्होंने अपनी बेटी का कसम खा के खाया था बेटा का कसम और बेटी का कसम, जो मैं ये सरकारी सुविधा नहीं लूंगा। लेकिन उसके बाद ये लोग इतनी बेशर्म है जो अपनी बेटे और बेटी का भी कसम खाने के बाद ये भ्रष्टाचारी के साथ मिले हुए हैं। इन्होंने एक लिस्ट जारी किया था, उस लिस्ट में कहते थे मुलायम सिंह यादव भ्रष्टाचारी, लालू यादव भ्रष्टाचारी, कलमाड़ी भ्रष्टाचारी। आज किसके साथ खड़े हैं ये? शीला दीक्षित भ्रष्टाचारी। आज किसके साथ खड़े हैं? ये उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं। ये एक बार और शपथ इन्होंने लिया था, जो मैं शपथ खा के कहता हूँ, जो किसी भी सूरत में किसी भी हालत में मैं इन भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा नहीं होऊंगा, चाहे मेरी पार्टी खत्म हो जाए। लेकिन आज क्या हुआ, उसी भ्रष्टाचारी के साथ तुम खड़े हो। तो ये नौटंकीबाज है, ये मुझे यहाँ अभी उसकी नाम ले लेकर यहाँ कुछ होने लगा है, तो समझ गए, तो वो खुजलीवाल है। ठीक है, अभी केजरीवाल ने एक कैंप स्टार्ट किया है, सिग्नेचर कैंप, इस पे क्या बोलते हैं आप लोग? क्या जी? सिग्नेचर कैंप अभी स्टार्ट किया है, उसमें क्या बोलते हैं आप? वो कुछ भी कर ले, अब जनता समझ गई है
उसके एक एक पाप को अच्छी तरह से उसे दंडित देगी दिल्ली की आप क्या जनता। कहते हैं उनको कि मतलब वो जेल से अपनी राजनीति चलाएं कि मतलब उनको इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, वो जेल में जाएंगे ही, उन्हें पता है कि मुझे जेल जाना ही है, मैंने भ्रष्टाचार किया ही किया है। उन्हें पता है केजरीवाल को कि मेरे सारे मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किया है और मुझे जेल में जाना पड़ेगा, इसलिए पहले ही कह रहा हूँ कि मैं जेल में से सरकार चलाऊंगा, तो जेल तो उन्हें जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और इस मामले में केजरीवाल सबसे बड़े भविष्य वक्ता है। जब ये सत्येंद्र जैन जेल जाने वाले थे तो उससे पहले ही ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने बता दिया था, जो सत्येंद्र जैन इनको जेल में बीजेपी जबरदस्ती अनाप शनाप केस लगाकर जेल में डाल रही है। एक बार भविष्यवाणी किया था, दूसरी बार भविष्यवाणी किया था मनीष सिसोदिया के टाइम में, उस टाइम भी भविष्यवाणी किया था जो मनीष सिसोदिया जेल चला जाएगा। तीसरी बार भविष्यवाणी किया था किसके लिए? संजय सिंह के लिए, वो भी जेल में चले गए। और चौथी बार किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए। तो ये बात, इसका मतलब सच साबित होने वाला है। 3 लोगों के लिए भविष्यवाणी किया, तीनों चले गए जेल, अपने बारे में अब खुद बता रहे हैं तो ये भी जाएंगे जेल। संजय सिंह को रिहा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि नहीं मिली भी नहीं है। वो मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि संजय सिंह बहुत तेज तरार व्यक्ति हैं, और वो जो गए हैं अंदर, तो वो तो भाई मास्टर आदमी को अंदर जाना जरूरी है, और मास्टर आदमी सबको बोल रहा है कि सबको अंदर करके फिर मैं जाऊंगा अंदर, तो ऐसा नहीं है। वो अभी जांच चल रही है, जांच जब तक पूरी नहीं होती है तब तक उनको छोड़ेगा नहीं सरकार। आम आदमी पार्टी को आप क्या दोषी मानते हैं? हाँ, क्योंकि भाई आम आदमी के वो एक नेता थे, सांसद रहे हैं वो, और अब तो 3 नेता हैं। सत्येंद्र जैन साहब हैं, एक आपको मनीष सिसोदिया जी हैं जो शराब मंत्री, वही हैं शिक्षा मंत्री। बताइए, डबल इंजन लेके चल रहे हैं वो। शिक्षा के जगह पे तो उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन शराब में तो उन लोगों ने बड़ा धड़ल्ले से 1 by 1 फ्री, बहुत अच्छा। 1 by 1 फ्री तो दूध भी देना चाहिए था, लेकिन ये दारू ही क्यों चुन लिए? बच्चे को दारू पीना अच्छा है क्या? ऐसा नहीं है। बच्चे को आपने दारू पिलाना सिखा दिया, आधा दिल्ली साफ, और थोड़े बचे थे। अगर बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया होता तो पूरी दिल्ली साफ हो जाती। मेरा तो कहना यही है कि बहुत बाल बच गया दिल्ली। अब दिल्ली की जनता को तय करना है कि आगे आने वाला चुनाव में क्या करेंगे वो, है कि नहीं? नंबर किसका होगा आपको? अब तो अगला तो नंबर हमारे केजरीवाल साहब का है। केजरीवाल साहब ने बोल दिया था पहले ही, अब पता नहीं अब तक क्यों बाहर हैं। वो तो जो बोलते हैं वो हो जाता है। अभी तक इनकी बात में तो थोड़ा सा गलत लग रहा है। वो बोले थे कि हम रहें या ना रहें, जनता को बोल करके आए थे कि हम रहें या ना रहें, लेकिन अगर मैं हार गया चाहे जीत गया तो आप लोग के बीच रहूं या ना रहूं, ऐसा बोले थे वो। लेकिन पता नहीं क्या हुआ। हो सकता है कि थोड़ा सा अभी जल्दी नहीं है उनको जाने के लिए। वो जेल से प्लान बना के रख लिए हैं कि जेल से ही हम चलाएंगे अपना राज को। तो केंद्र शासित राज है ये। तो आपको क्या लगता है, ये चीज सही है कि मतलब उनको जेल से चलानी चाहिए कि नहीं, या इस्तीफा दे देना चाहिए? नहीं, ये तो अब आगे का सरकार देखेंगे। आगे का मोदी सरकार भी बैठे हैं उधर, उसमें हम उनके नेता तो जनता के पास जाएंगे ना। जनता आप ही है, बताए जरा आप क्या चाहेंगे? तो अब उनका विचार है, हो सकता है अपने पत्नी धर्म पत्नी को बना दें मुख्यमंत्री। पढ़े हुए आदमी को तो भाई दिमाग तो है, अब किस प्रकार से वो बच जाएंगे उनके ऊपर अब देखते हैं।